कहा भगवान नारी धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान ने कहा देखो हम तो आए ठीक था, लेकिन तुम रात के 12 बजे आई, तुम लोगों का आना ठीक है? गोपिकाओं ने कहा क्यों ठीक नहीं? तो भगवान ने कहा कि राजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वनि से बिता। भगवान ने कहा दिन नहीं है, रात है। रात के समय लड़कियों को, बहुओं को, स्त्रियों को घर से निकलना, क्योंकि कहते हैं ये घोर रूपा या कुत्सित विचार वाले, गलत भावना वाले। रात में लोग निशाचर लोग घूमते रहते हैं, अगर उनकी गलत दृष्टि पड़ गई तो मामला गड़बड़ होगा ना। इसलिए भगवान ने कहा एक काम करो, अब गलती कर लिए तो जब गलती कर आगे गलती मत करना। इसलिए भगवान ने कहा जैसे आए हो वैसे कि प्रतियात ततो नेहा सेयं श्री सुमाध्यमा। इसलिए भगवान जल्दी लौट के चले जाओगे तो घर में भी बड़ा कोई जान जाएंगे तो पूछेंगे कहाँ गई थी, तो क्या कहो? भगवान ने कहा तुम्हारी स्थिति धोबी के कुत्ते की तरह होगी, ना इधर की ना। दूसरी बात भगवान ने कहा गोपिका कभी तुम लोगों ने चिंतन किया एकाएक तुम भाग? तुम्हारे चले आने के बाद घर में क्या स्थिति हो कि मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्च वह विचिन्वन्ति पश्यन्तो मातृध्वं बन्धुसाध्वसं। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे चले आने के बाद बताओ, जवान लड़की निकली घर से 12 बजे गायब हो। बगल में देखना जवान लड़की को लोग माताएं अपने कमरे में रखती हैं। पहले तो निकली तो सोचे कि हो सकता है कहीं गई है, लेकिन 10 मिनट नहीं आया तो बेचारी उठ के अगल बगल देखी, टार चले गए, ढूंढ रही कहाँ चले गई, कहाँ चले गई बिटिया जवान। और जब लड़की नहीं मिली तो लौट के आके पति पति कह रहे सोने तो कहाँ रात में डिस्टर्ब करते हैं? कहते डिस्टर्ब ना कर, उठा हल्ला ना कर। तो क्या हो गया? बाप बेचारा का भी आधा प्राण चला गया कि क्या हुआ? अरे राम राम क्या हुआ? मिलेगी कि नहीं? न मिले तो कितनी बड़ी बदनाम। माता पिता दोनों ढूंढ रहे हैं, माता पिता से न मिले तो आगे बेचारा लड़का को भेजेगा, बेटा उठो उठो, क्या है क्या भाई तो आगे। कुछ स्त्रियां जिनकी शादी हो गई थी, हो गई हैं, कहते उसका पति ढूंढ रहा होगा, किसी का पुत्र ढूंढ रहा हो। लेकिन ऐसी भी करने आई स्त्रियां थी जिनके बाल बच्चे हो गए, कई समय से न आए तो भी माता जी को ढूंढ रहे, कहाँ चले गए। भगवान ने कहा इस समय इस प्रकार से अपने परिवार वालों को परेशान करना, उनको बदनामी में डाल देना, ये धर्म सबसे ज्यादा तो भगवान उन स्त्रियों को उपदेश करते हैं जिनकी शादी है। भगवान ने उन स्त्रियों से कहा कि भारत शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया। भगवान कहते हैं इस संसार में सबसे परम धर्म है स्त्री का कि वो पति की परमेश्वर मान करके सेवा करे और पति घर की सेवा न करे। ये आजकल यही लाइन पकड़ी है, पति की सेवा करो, पति की सेवा करो और बाकी को। लेकिन जो स्त्री खाली पति की सेवा करती है, सास ससुर की नहीं करती, ननद की नहीं करती, देवर की नहीं करती, उसकी इज्जत होती है क्या? घर में बहू के आचरण से पति का मान सम्मान बढ़ता है और मान सम्मान घटता भी। अगर बहू बढ़िया करती है, सास ससुर की सेवा, देवर की ननद आदि की सेवा करती है, इज्जत किसकी बढ़ती? लोग कहते हैं फलाने की दुल्हन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्त्री के कर्म से पति का मान सम्मान बढ़ता और घटता है। इसलिए भगवान ने कहा कि माता पितर, भगवान ने कहा भारत शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणः प्रजानां च अनुपोषणम्। पति की सेवा, उसके जो भाई बंधु हैं, चाचा माता पिता हैं, उनकी भी सेवा करना चाहिए। और कहते हैं प्रजानाम का, जो कहते हैं उनसे छोटे हैं, देवर हैं, कहते हैं ननद हैं, उनको अपनी छोटी बहन की तरह, छोटे बालक की तरह, अपने पुत्र की तरह उनका पालन करें। यह करने से भगवान ने कहा उसका मान सम्मान भी, स्त्री का मान सम्मान भी बढ़ता है। भगवान तो अंतिम यहाँ तक कहे प्रारब्ध से पति ठीक न भी मिले, दुशील मिल जाए, दुर्भागी मिल जाए, वृद्ध मिल जाए, जड़ मिल जाए, रोगी मिल जाए, ऐसे पति का भी अपमान। भगवान ने कहा दुशीलो दुर्भगो वृद्धो
जड़ोरोग्य धनो विवा अपति स्त्रीविघ्नहातव्यो लोकेत्सुभिरपातति। भगवान ने कहा ऐसे उपति कर किया प्रमाना नारी पाव जन्म फुल दुख। इस प्रकार से नारी धर्म का भगवान उपदेश करने लगे। उन कन्याओं ने कहा, आखिरी में वो कन्याओं ने कहा ये बहुत मत समझाओ, हम तुम्हारे कारण सब छोड़ करके माता पिता पुरजन परिजन सबसे नाता छोड़ दिया है, तुमसे नाता ठाकुर जी आपसे हम तो नाता जोड़ लिया, क्या होगा परिणाम से हमसे कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने कहा सबसे नाता तोड़ के हमसे क्यों जोड़ रहे भाई? यही बताओ, आज भी शादी हो किसी लड़के से गए हम सबसे नाता जोड़ के तुमसे जोड़ रहे हैं तो लड़का पसंद होगा, पसंद करेगा? अरे माता पिता से संबंध रहेगा, सास ससुर से तो दहेज पाएगा, पाएगा क्यों? डबल बेड मिलेगा, अलमारी मिलेगा, घड़ी मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगा। तो आजकल तो बहुत चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मान लो मोटरसाइकिल दहेज में ले लिए हैं, पेट्रोल भराने के लिए बहुत ऐसे अभागी होते हैं, मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपये का दहेज में मांगते हैं और पेट्रोल भराने की उनकी क्षमता भी नहीं। ससुराली के बगल 10 किलोमीटर से निकले तो चला ससुराली कहता है, कहीं जाएंगे तो कम से कम 500 दे देगा, 500 देंगे तो कम से कम 2-4 दिन का पेट्रोल का काम। अरे जब पेट्रोल भी बनाने की क्षमता नहीं है तो ऐसी गाड़ी हाँ। विवाह तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने यहाँ बहू के लिए कमरा ना हो, अपने यहाँ जब तक बहू के लिए बेड न बनवा लो तब तक लड़के की शादी ये करना चाहिए। जिसके घर में लड़की डबल बेड लाती है उस घर में उस लड़के और सास ससुर की इज्जत, जिस घर, ये ध्यान रखना, जिस घर की बहू अपने नैहर से साबुन लेके आती है, शैम्पू लेकर के आती है और सास बहू वाला शैम्पू लगा करके मटकती है, उस घर में सास ससुर की इज्जत करेगी, लड़के का इज्जत करेगी। तो कहेगी अभागी, हम जाना तो इतना अभागी है, हम घरे से अगर डबल बेड ना हो तो सोई के ना बड़ा डीम इसलिए डबल बेड हो जाए, अलमारी हो जाए, सब हो जाए, जितनी भी चीजें बहू को जरूरत हो, सास और ससुर को अगर इज्जत लेना है, सम्मान लेना है तो उसको खबे तुम नहीं लाओगे तो भी लड़का ला के देगा। क्यों आओ मणिशंकर, लड़का को ला के देगा, तो लड़का के ला के देगा तो आपकी इज्जत बनेगी। अगर बहू के यहाँ खत्म होने के पहले साफ जाके कह दिया तेरे जो शैम्पू कम हो, पाउडर कम हो, जो जो चीज कम हो तुम बता, तेरे खत्म होने के पहले हम ला के देंगे। तो बहू भी कहेगी देखो हमारी सास हमारे ससुर जी, छोटे छोटे बच्चों को कोई जरूरत पड़ रही है तो ससुर को चाहिए, बूढ़ों को चाहिए कि वो अपने से जाके ला के दें। आप ला के देंगे तो आपके घर की बहू प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान से उन्होंने कहा हम आपको प्रसन्न करने के लिए, भगवान ने कहा देखो प्रसन्न करने का एक नियम है। आज बड़ी विडंबना है, हम लोग भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं, उल्टा नाराज करके चले जाते। भगवान के यहाँ के देखा भागवत जी में आए काले क्या कर साड़ी लेके, भगवान की साड़ी की कमी है, साड़ी के बिना भगवान मिल जा रहे हैं। कोई साड़ी लेके आया, कोई टिकुली लेके आया, कोई सिंदूर लेके आया, क्या लक्ष्मी के लिए कमी है क्या? जो भगवान को चाहिए वो नहीं दे। आज हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में लेके गए, आज हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लड्डू लेके, क्या लड्डू के हनुमान जी भूखे मर रहे हैं क्या? अरे हनुमान जी को जो चाहिए वो दो। हनुमान जी लड्डू के भूखे नहीं हैं, हनुमान जी राम भक्त के भूखे हैं। हनुमान जी को जो राम नाम सुना देगा, राम की कथा सुनाएगा, वो रामचरित सुनेंगे, रसिया हैं, आपको बता दें तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। देखना भगवान स्वयं कहता है गोपिकाओं अगर मुझे प्रसन्न करना है तो तुमको जान, देखना इस कथा के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं अगर मुझको प्रसन्न करना चाहते हो तो सुनो मैं कैसे प्रसन्न।
गोपिकाओं ने पूछा कैसे प्रसन्न होते हैं? तो भगवान ने कहा कि श्रवण दर्शन ध्यान मयि भावो नुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। भगवान ने कहा अगर मुझे प्रसन्न करना है तो श्रवणात् मेरे बारे में सुनो, सुनने के बाद मन में दर्शन करने की भावना लगाओ, मेरा ध्यान करो। अगर ध्यान में भी नहीं आता हूँ तो भाव के साथ में मेरा कीर्तन करो। तो ऐसा करते हैं तब भगवान। अब आज किसी बड़े आदमी भगवान के यहाँ जाते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के क्या करते हैं जानो? दुनिया का पीछे कर देंगे, अपना आगे में जाकर खड़े। पंडित जी आरती कराओ। पंडितों बाबा भगवान के आधा बुला के नहर वर करके लेकर के 4 आदमी पीछे लगे हैं बड़े भाव से, उनके सामने तुम खड़े हो गए 4 घंटा। 2 लोग जाके फोटो खींचने लगे। माता जी को कैसे लगा? ठाकुर जी को अच्छा लगेगा? अरे भगवान के तो सब हैं। अगर आपके लड़के के साथ में कोई आके ऐसे करने लगेगा तकलीफ होगा कि तुम गए हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि वहां अपना पोजीशन दिखाने के लिए? ठाकुर जी के यहाँ जाओ तो जितना विनम्र बन करके जाओगे उतना। हनुमान जी जैसा सर्व समर्थ हनुमान जी जाएंगे, फोटो खींचने वालों की कमी रहेगी क्या? मीडिया वालों की कमी लगेगी? लेकिन किसी भी मंदिर में हनुमान जी को पोजीशन दिखाते नहीं मिलेगा। हनुमान जी तो बेचारे बगल में भी नहीं, दूर में हाथ जोड़े। हनुमान जी कहते प्रभु मैं तो आपका ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, भजन करता हूँ। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आके देख लें। हम तो मैं देखूं या ना देखूं, आप हमको देख लेंगे तो। ये भगवान ने कहा। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। भगवान कहते कोई बहुत हमसे सन्निकर्ष हो जाए, क्योंकि जब भगवान को छूने से भगवान की प्रसन्नता। हमारे यहाँ भगवान को सबको छूना, वो चीजों का छूना दोष है। भगवान को छुएंगे तो दोष है, वेश्या को छुएंगे तो दोष है, सन्यासी को स्पर्श करेंगे तो दोष है। वेश्या का दर्शन पुण्य है, भगवान का दर्शन पुण्य है, लेकिन छू लो तो। लेकिन हमारे यहाँ मध्य भारत और उत्तर भारत में परंपरा है कि तुरंत कोई बड़ा आदमी रुपया वाला आया, 500 का नोट दिखाया, हमने मणिशंकर की तरह तब क्या करना, तब तक भैया आ जाए 500 का नोट 50 रुपया दिखा दिए तो खड़े ना हो। बड़ी विडंबना है। ठाकुर जी के यहाँ भी जानी इस प्रकार की स्थिति होती है। हमारे यहाँ ठाकुर जी तो भाव के हैं। देखना आप कभी दक्षिण भारत जाएंगे, दक्षिण भारत मंदिर में एक मात्र अर्चक मात्र को छूने का अधिकार है, सबको छूने का अधिकार। हम भी कभी कभी बड़े लोगों के साथ में जाते हैं, लोग वहाँ सामने घुसाते हैं, बैठाने लगे तो बड़ा संकोच होता है। ना जाओ तो साथ वाला ऋषिया, चले जाओ तो डर लगता है कि किसी भक्त का कहीं तो हो जाए तो भगवान को तकलीफ हो जाए, तो साथ में भी जाए। लोग कहते भी महाराज आगे बैठे तो साथ किनारे से देखते रहते भैया कि हमको देख लेते तो दूसरे को तकलीफ हो। देखना भगवान ने ये समझा दिया। समझाने के बाद गोपिकाओं ने कहा कि नहीं तो जैसा कहता है वैसे हम करने को। और जब हर प्रकार से गोपिकाओं का समर्पण हो गया तब आपको बता दें भगवान उनके साथ में दिव्य रास करने लगे कि बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निविस्तनाल नभ नरम नखाग्रपाते कि चलवावलोक हसिते व्रज सुंदरीणाम मुक्तम भयं रतिपतिं रमयां सकार। लेकिन आपके प्रसंग को विस्तार से इसलिए कहते रहे जिनकी आज हमको आवश्यकता है। कथानक के रूप में तो जानते हैं, बाद में कथानक को लेकर के लाइन भी लगाएंगे, बोले से रामचंद्र की जय। देखना एक बार तो कामदेव को लगा कि आज मेरा चलेगा, लेकिन आपको बता दें आज कहते हैं कामदेव उल्टा का कामना लोगों में जागृत ही नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त करके आपको बता दें परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार के प्रेम में सुख है और परमात्मा के बाद सुख है क्या? भगवान को सुख नहीं। ठाकुर जी के यहाँ तो आनंद है। जब उस आनंद सागर में निमग्न जीव होने लगता है परमात्मा के साथ में तो संसार के सुख को भूल गया।
उन्हीं के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम मगन हो रहे हैं। और आपको बता दें, जब इस प्रकार के होने लगे तो धीरे धीरे करके उनके मन में आने लगा कि देखो ठाकुर जी हमारे प्रति कितनी आसक्त हो